आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन वेयर यू कैन लर्न अलोंग विथ फन। जैसा कि आपको विदित है, इस बार सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता कौन बनेगा सिकंदर है का तीसरा संस्करण खेला जा रहा है। यह संस्करण फिलहाल कौन बनेगा जीनियस के नाम से जाना जा रहा है, जिसके दो सहयोगी आयोजक करता है, जिनमें से एक का नाम है निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं, और रचना मंच, उभरते कवियों के दिल की जुबां। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं फाइनल राउंड तक, परंतु उसे खेलने से पहले आइए सुन लेते हैं फाइनलिस्ट की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। श्रेया जी, फिलहाल आप रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच द्वारा आयोजित कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 प्रतियोगिता के अंतिम चरण में पहुंच गई हैं, यानी कि फाइनल में। तो बताइए, कैसा लग रहा है आपको पहुंचकर फाइनल में? क्या आपने उम्मीद की थी इस प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन ये भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं नहीं पहुंचूंगी। अच्छा, मतलब मिला-जुली चीजें थी, है ना? हाँ जी। चलिए, खैर अच्छा लगा सुनकर। दूसरी बात ये बताइए कि क्या लग रहा था आपको, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन थे सही थे, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या और टफ या और सरल होने चाहिए? नहीं सर, क्वेश्चन तो सही थे, अच्छे थे। मैं ओवरऑल एंट्री क्वेश्चन और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल राउंड्स की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं भी सभी का बता रही हूँ, अच्छे क्वेश्चंस थे। तो नया क्या सीखा आपने यहाँ से? नया तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत से क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मेरे को मालूम नहीं थे, तो उनके भी आंसर मेरे को पता चले। अच्छा, आगे इस तरह की प्रतियोगिताएं चाहती हैं आप होती रहें? हाँ, होती रहना चाहिए सर। हाँ, मुझे भी लगता है, क्योंकि इस तरह की प्रतियोगिताओं से लोगों का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, मोटिवेट होते हैं लोग। क्या लगता है, लड़कियों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही? सही थी सर, लेकिन अगर और हो सके तो और अच्छा रहेगा। हाँ, रेशियो ठीक ठाक है फिलहाल फाइनल में। आप हाँ जी। दोनों जो संख्या है बराबरी पर है फिलहाल। 4 लड़के 4 लड़कियां हमारे पास हैं फाइनलिस्ट। हाँ जी। वो आप सबने शो देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा। हाँ जी। हाँ जी। तो ये अच्छा लगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आगे और लड़कियां आएंगी, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप और लोगों को बताएं, हाँ, ताकि मैं जो बताऊंगी सर। सीजन 4 है उसमें हम और लड़कियों के साथ जुड़ पाए, है ना? हाँ जी। हाँ जी। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। मिलते हैं फिर। ओके, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणव द्विवेदी जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 के फाइनल में पहुंच चुके हैं। जी धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है फाइनल में पहुंचने के बाद? बहुत सारी मिन्नतों के बाद यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पिछले साल भी फाइनल तक पहुंच के यहाँ से फिर बाहर चले गए थे। इस साल भी फाइनल तक आए हैं, बहुत ही मेहनत करके कम से कम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आगे देखते हैं हमारा कौन सा स्थान लगता है, इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। क्या सीखने को मिला? फिलहाल फाइनल खेला जाना बाकी है, अब तक का अनुभव आपका कैसा रहा? अब तक का अनुभव ऐसा रहा कि बहुत सारी चीजें जैसे सीखने को मिली, बहुत सारे क्वेश्चन मिले मुझे, बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर्स मिले, और यहाँ तक कि कंपटीशन में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई जो कि हमसे भी बेहतर थे। बट वही कहा जाता है कि जीके में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और जो लोग नहीं यहाँ तक पहुँच पाए उनको हम अगली ट्राई में कहेंगे कि अगली बार वो फिर से प्रयास करें, क्योंकि नॉलेज तो सबके पास है। रही बात और यहाँ तक पहुँचने के लिए हर किसी के पास नॉलेज है, बस लक की बात होती है कि यहाँ पर लक किसी का काम दे देता है कि उसके फेवर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आंसर मिल जाता है उसका। बाकी नॉलेज तो सबके पास है, कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बात बड़ी अच्छी लगी आपकी मुझे, कि अपने आप को किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। वेल सेड।
इस तरह की सोच बड़े कम लोगों की होती है और आपकी है, तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि फाइनल में आप अच्छा खेलेंगे और विजेता बनेंगे। राजेंद्र जी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? उन्होंने 1 महीना आप लोगों को अपना पूरा समर्पित किया। उनके प्रश्न पूछने के तरीके या फिर उनके प्रश्नों के बारे में कोई सुझाव, कोई राय? राजेंद्र जी के बारे में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा ही अनुभव हुआ, जो कि उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया और बहुत सारे मेहनत करके एक टीम को जो चलाया जिस हिसाब से, और हम लोगों से जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। उसके अलावा बहुत हर टीम में इसको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे, जैसे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, चाहे कुलदीप भाई हों और चाहे वो आकाश भाई हों, और भी बहुत सारे टीममेट्स हैं जो बैकएंड में काम करते हैं। हालांकि हम सबका नाम तो नहीं पता होगा हमको, लेकिन जो भी बैकएंड में कुछ लोग काम करते हैं वो अपना नाम उनका ओपन नहीं होता, लेकिन उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया, और राजेंद्र भाई को इसके लिए स्पेशल थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका फाइनल अच्छा गुजरे, इस उम्मीद के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। थैंक यू। रोहित जी, आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं फाइनल में इस प्रतियोगिता के। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमें पहली बार फाइनल में जाके, रेडियो स्टेशन में मैं पहली बार खेला और पहली बार ही फाइनल में पहुंच गया। इससे पहले आपने इस तरह की किसी प्रतियोगिता में भाग लिया? सर, इससे पहले हमने इस तरीके की प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, बल्कि लोग खेलने देखते थे तो हमारा मन करता था कि हम भी कभी इस तरीके की प्रतियोगिता खेलें, तो वो मौका आज मुझे मिला और मैं फाइनल तक पहुंचा। कैसा अनुभव रहा आपका इस प्रतियोगिता से जुड़ने के बाद? सर, मैं बहुत अच्छा लगा। मुझे इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छी तरीके से खिलाया गया, मुझे एकदम नियमबद्ध तरीके से, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे खेल कर। चलिए, उम्मीद करते हैं फाइनल में आप अच्छा खेलेंगे और विजेता बनेंगे। फिलहाल हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रजनी जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप रेडियो टशन, निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच द्वारा आयोजित की जा रही प्रतियोगिता कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। कैसा लग रहा है आपको फाइनल में पहुंचकर? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था मैं फाइनल तक पहुंच जाऊंगी, मैं फिर भी कोशिश करके पहुंच गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचती हैं आप, आगे फाइनल में कहां देखती हैं अपने आप को? सर, अगर मेरी कोशिश रही, अगर मैं कोशिश अच्छा करूंगी तो सर मैं अच्छा कर सकती हूँ, आगे अच्छे जा सकती हूँ कोशिश करने से। क्या सीखा आपने इस प्रतियोगिता से? सर, मैंने ये सीखा, सर अगर हमें ये लगता है कि हम जो क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो रॉन्ग होगा, सब बच्चे हम पे हंसेंगे, तो ये गलत है। हमें आंसर करना चाहिए, चाहे रॉन्ग करो या राइट करो। अगर हम रॉन्ग भी कर रहे हैं तब सर है राइट आंसर करने के लिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए आगे। क्या लगता है आपको, इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए? जी सर, होती रहनी चाहिए, इससे बच्चों को नॉलेज मिलती है, होनी चाहिए सर। चलिए, फिलहाल आप फाइनल राउंड में हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगी और विजेता बनेंगी। थैंक यू सर। फिलहाल हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सरोज जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर। और फाइनल में पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि पिछले टाइम भी रेडियो स्टेशन जब चला था तो सीजन 2 में मैं फाइनल राउंड में गया था, और इस बार भी मैं फाइनल राउंड में जाकर बहुत अपने आप में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं, और आगे फाइनल में खेलने के लिए मैं उत्सुक हैं। जी सर, बिल्कुल। तो इससे पहले भी आपने जैसा बताया प्रतियोगिता में भाग लिया है, पहले भी आप फाइनल तक पहुंचे हैं? यस सर, मैं पिछले बार भी रेडियो स्टेशन में हम सीजन 2 में मैं फाइनल राउंड में गया था। चलिए, आपको दोबारा से बधाई, डबल बधाई, क्योंकि आप दूसरी बार फाइनल में पहुंचे और उम्मीद करते हैं कि इस फाइनल में आप विजेता बनेंगे। खैर, क्या सीखा आपने इस प्रतियोगिता से अभी तक? अभी फाइनल खेलना जाना बाकी है। जी सर, इस प्रतियोगिता में मैं ये सीखा कि काफी इंटरनेशनल लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, जिस आधार पर मुझे बहुत खुशी हुआ। और क्योंकि जिस लेवल पर जिसे बच्चों से आपने क्वेश्चन किया, जैसे कि फर्स्ट
10th क्लास का लेवल का बच्चा का वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि मैं ग्रुप पर फॉलो करता रहता था और मुझे बहुत जानकारी मिला उस ग्रुप पर भी रहकर, और आशा करता हूं कि मैं फाइनल राउंड में कुछ ना कुछ स्थान पाऊंगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ ही है, साथ ही साथ सभी रेडियो टशन के श्रोताओं और जो पदाधिकारी हैं उनकी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे। राजेंद्र जी ने आपको कई बार खिलाया। जी सर। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? राजेंद्र सर जो हैं, उनका तो वॉइस ही सुनकर मुझे मोहित हो जाता हूं। उनका वॉइस पर बहुत अच्छा उनका वॉइस है, और जो बोलने का शैली है, जो हिंदी जिस स्टेज से बोलते हैं, काफी लाजवाब है। अच्छा लगा आपके मुख से ये खूबसूरत शब्द सुनकर। निर्ज्योति फाउंडेशन भी इस प्रतियोगिता में आपके साथ जुड़ा है। उम्मीद करेंगे कि आपका इनसे भी कुछ सहयोग हो आगे। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? अभी नया नया इन्होंने भारत सरकार में पंजीकरण कराया है। ये सभी दिव्यांगों को या कम आय वर्ग के लोगों को रोजगार जैसे अवसर प्रदान करने की तरफ अग्रसर हैं। देखिए सर, नवज्योति फाउंडेशन जो जुड़े हैं हम लोग को दृष्टिबाधित के साथ में, तो काफी अच्छा लग रहा है कि दो संगठन मिलकर एक दृष्टिबाधित के लिए एक हित का काम कर रहे हैं। तो मुझे काफी खुशी हो रही है कि दृष्टिबाधित का हौसला और ऊपर जाएगा, और आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे ही आगे नेक्स्ट टाइम में ये प्रतियोगिता चलाते रहें, और काफी खुशी होगा मुझे। और फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वीटी जी, शायद आपको ज्ञात होगा कि आप रेडियो टशन तथा निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच के सौजन्य से आयोजित की जा रही प्रतियोगिता कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। यस सर। कैसा लग रहा है आपको फाइनल में पहुंचकर? सर, फाइनल में पहुंच के तो मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। बस अब फाइनल कब खिलाएंगे, मेरे को इसका इंतजार है। सब्र का फल मीठा होता है। यस सर। ये तो आप भी जानते हैं। और दूसरी बात, कर्म करती रहिए, फल की चिंता सिर्फ और सिर्फ भगवान पर छोड़ दीजिए। यस सर, यस सर। हमारा यही मानना भी है कि कर्म हम करते रहेंगे और फल हमें ऊपर वाला देता रहेगा। और बताइए, क्या सीखा आपने फाइनल के सफर तक इस चैनल से और पूछे गए प्रश्नों के द्वारा? सर, यहाँ से तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं जब भी वीडियोस देखती थी तो मेरे को नए नए प्रश्न मिलते थे और मतलब नई नई जानकारी मिलती थी, और मैं हमेशा इंतजार करती थी कि अब वीडियो आएगी, मैं कब देखूंगी। क्या आप चाहती हैं कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन परस्पर होता रहे? अवश्य सर, होता रहे, हर साल होता रहे। मैं तो चाहती हूँ कि 6 महीने में एक बार तो होना ही चाहिए। चलिए, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप फाइनल में अच्छा खेलेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ऋषभ जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे हैं और तीनों संस्करणों में आपने भाग लिया है। तो क्या अब तक अनुभव रहा आपका इस प्रतियोगिता के साथ? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और अनुभव मेरे अच्छे ही रहे हैं, तीनों बार ही अच्छे रहे हैं, और मैं फाइनल में पहुंचा और तीनों मतलब 2 बार तो मेरा स्थान भी आया, अभी तीसरी बार भी प्रयास रहेगा। और फाइनल में पहुंचने से ज्यादा जरूरी तो ये रहता है कि हम लोग को नॉलेज कितनी मिल रही है, हम कितना आगे तक जा रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है कि हम लोग कितना गेन कर पा रहे हैं, ये मायने रखता है। मैं प्रश्नों के बारे में आपकी टिप्पणी चाहूंगा। क्या लगा आपको, प्रश्न जो पूछे जा रहे थे उसका स्तर सही था या कुछ सुधार की आवश्यकता है? प्रश्नों का स्तर तो बढ़िया ही रहा है हमेशा से, और निरंतर सुधार भी होता जा रहा है। और बढ़िया इस बार प्रश्न रहे हैं, और करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन रहे हैं, जो कि मैं चाह रहा था कि करंट अफेयर से ही ज्यादातर मतलब क्वेश्चन रहे। थोड़ा जो समसामयिकी है लोगों की, मतलब लोगों को समसामयिकी की प्रति जो है वो थोड़ा ज्यादा जागरूक और सचेत हो, क्योंकि आजकल स्टैटिक जी के तो बहुत लोग पूछ लेते हैं और स्टैटिक का तो चलन बढ़ता ही जा रहा है। बाकी जो करंट अफेयर्स और जो थोड़े अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विषय के, तो वो ज्यादा मायने रखता है, ताकि नॉलेज जो है वो डीप हो। बेशक कोई बंदा ना बता पाए, कोई गलत बताए, तो उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन उसमें जो नॉलेज मिलेगी वो जो है वो ज्यादा प्रीशियस रहेगी। तो इस प्रतियोगिता को खेलते समय आपने किसी परीक्षा में बैठने की कोशिश की, या फिर आपने कोई एग्जाम दिया भी प्रिसाइज?
हाँ वही, मैंने अभी किसी जॉब के एग्जाम का तो अभी मतलब नहीं किया था, लेकिन हाँ मैंने कॉलेज के बहुत सारे एंट्रेंसेस वगैरह दिए, जो कि अच्छा खासा लाभदायक रहा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के जो पोर्शन करंट अफेयर्स से पूछा गया था तो वो काफ़ी हद तक उसमें कवर हुआ था। और जो स्टैटिक वाले तो आमतौर पे पूछे ही जाते हैं हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो फिर वो तो मान लो एक कॉमन हो ही गया है मामला। मैं तो एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने जो परीक्षा दी उसमें इन प्रश्नों से आपकी कोई सहायता हुई या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सहायता हुई, और मुझे लग रहा है और बहुत लोगों की हुई होगी जिन लोगों ने अपने एग्जाम्स दिए होंगे। चलिए, फिलहाल आप फाइनल में हैं, उम्मीद करते हैं कि आप विजेता बनेंगे। जी धन्यवाद, और कोशिश आपका करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाग्य लक्ष्मी जी, आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई हो। शायद आप अब तक जान चुकी होंगी कि आप कौन बनेगा सिकंदर, जो इस समय कौन बनेगा जीनियस के नाम से खेला जा रहा है। निर्ज्योति फाउंडेशन रचना मंच के सौजन्य से रेडियो टशन इसे आयोजित कर रहा है, उसमें आप फाइनल में पहुंच चुकी हैं। जी जी, हमें ज्ञात है। आप इससे पूर्व कभी इस प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हैं? जी हाँ, मतलब हम इससे पहले 2 बार कोशिश किए थे, लेकिन फाइनल में पहुंच नहीं पाए थे, तो हमें बहुत बुरा लगा था। लेकिन इस साल हम पहुंच पाए हैं, तो हम काफी उत्साहित है इससे। उस कहावत को सत्य कर दिया आपने ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश करती रहिए। क्या सीखा आपने इस प्रतियोगिता से? फिलहाल अभी फाइनल खेला जाना बाकी है, अब तक का अनुभव आपका कैसा रहा? अब तक का अनुभव जो है वो बहुत ही सुंदर, काफी खूबसूरत रहा, क्योंकि दृष्टि दिव्यांग लोगों के लिए इतनी सराहनीय कोशिश आज तक किसी ने नहीं की है। केबीसी को देख देख के इतना मतलब मन जलता है कि साला ये पता है लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे, ये पता है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। तो छोटा सा ही सही, लेकिन ये बहुत खूबसूरत मंच है, और आपके जो प्रयास है वो तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, एक सवाल और जो मैंने अब तक किसी से पूछा नहीं है, भूल गया था पूछना, फिर भी आपसे पूछ रहा हूं मैं। राजेंद्र जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो खिलाते हैं वो, उनके बारे में कोई फीडबैक या फिर कोई इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ और कहना चाहेंगी? नहीं, उनके बारे में हम अपनी राय बिल्कुल देना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया इंसान है और काफी बढ़िया तरीके से खिलाते हैं। जहां तक बात है इम्प्रूवमेंट की, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक सुझाव ये है कि अगले साल भी आप खिलाएंगे ये सारी प्रतियोगिता, तो उन्हें कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनके बिना आपका शो, आपके शो में से ना जान चली जाएगी, तो उन्हें कंटिन्यू करिएगा। नहीं, बिल्कुल, वो हमारी टीम का एक अभिन्न अंग है, तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। हम खुद रिक्वेस्ट करके उनको सेकंड सीजन में लेकर आए थे, फिर थर्ड सीजन भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि फर्स्ट मैंने खिलाया था। उसके बाद मेरा कोई खास योगदान रहा नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लगा जानकर आपका विचार उनके बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप फाइनल में अच्छा खेलेंगे और विजेता बनेंगे। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। निर्ज्योति फाउंडेशन के मीडिया इंचार्ज के रूप में मैं हूं आप सभी के बीच अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकर। आप सभी को मेरा हृदय की गहराइयों से अत्यंत नमस्कार। और मित्रों, कौन बनेगा जीनियस के 50 से ज़्यादा कंटेस्टेंट्स जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं उन्हें हृदय की अत्यंत गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्हें ये पुरस्कार जीतने का अवसर मिला, और ये पुरस्कार उनके जीवन में बेहतर परिवर्तन को लेकर आए। और रेडियो टशन को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वह लोग भविष्य में भी ऐसे बहुत से कीर्ति स्तंभ स्थापित करते रहें। और अत्यंत आभार प्रकट करना चाहता हूं राजेंद्र ठाकुर जी के लिए, जिन्होंने अथक परिश्रम से, बहुत कठिन परिश्रम से इस कार्यक्रम को सफलता के आयाम तक पहुंचाया। साथियों, इसके अलावा आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, निर्ज्योति फाउंडेशन से जुड़े रहें। 1100 रुपये का भुगतान कर सदस्यता भी प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारे परिवर्तन निर्ज्योति फाउंडेशन निकट भविष्य में आप सभी के जीवन में लेकर आएगा, क्योंकि निर्ज्योति फाउंडेशन
जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, बहुत जल्द ही आपके नज़रिए को भी बदलने का प्रयास करेंगे। और आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को आप हमारे लाइक कर सकते हैं, हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क क्रमांक है 8319338945 यानी 8319338945। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, इसे सफल बनाने के लिए और निर्ज्योति फाउंडेशन को प्रारंभिक पहचान दिलाने के लिए। धन्यवाद।